भगवान शिव की शरणागति हमारे जीवन को आनंद प्रदान करे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में जब आप लोग गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, तो ब्राह्मण, गुरुजन, संतजन आपसे कहते हैं एक फल छोड़ दो। गुरु पूर्णिमा में एक फल दे दिया जाता है गुरु को। उसको देने का कारण यह होता है कि अपने भीतर की कोई बुराई हो, अपने भीतर का कोई क्लेश हो, अपने भीतर की कोई अहमता हो, ये सब छोड़ दी जाए। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा से जुड़े हुए हैं, भगवान शिव जी से जुड़े हुए हैं, आप सबके हृदय में शिव रूपी गुरु निवास करते हैं। इसलिए संपूर्ण देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बहुत आनंद के साथ, भाव के साथ आप सब गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कंकर शंकर की धरा है। बड़े भाव से, आनंद से भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप और हम सब धारण करें और भगवान शिव को अपने हृदय में उतारें। वो कहे ना, शिव महापुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाए। आज उसका विराम दिवस है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में लाखों की संख्या में आप सब पधारे। भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना गुरु माना आपने। संपूर्ण विश्व आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहा है, पर ये जानता नहीं है कि गुरु की महिमा क्या है। गुरु हमारे जीवन में क्या लाकर दे सकता है। आप किसी गुरु से धन की, वैभव की कामना ना करते हुए कामना ये करें कि हमारे गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाकर रख दें जिससे हमें देवाधिदेव महादेव का एक दिन साक्षीकरण होगा। थोड़ा धन यदि गुरु देवी देगा या थोड़ा धन आपको मिल भी गया, वैभव मिल भी गया, तो वो कितने दिन का हो। अगर भगवान गुरु जी आपको शिव से जोड़ दें, राम से जोड़ दें, कृष्ण से जोड़ दें, भगवान से जोड़ दें, तो वो परमात्मा जब हमारे हाथ को पकड़ लेगा तो फिर हमें धन और दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तिजोरी की चाबी अपने पास में रहेगी। तो फिर क्या सोच। गुरु का कार्य है कि भक्त को भगवान तक भेजना। गुरु का कार्य है कि एक भक्त को सतमार्ग बताना। व्यासपीठ पर बैठकर 3 घंटा या 4 घंटे की कथा हो, या प्रवचन 2 घंटे का या आधा घंटे का हो या 1 घंटे का हो, और उसमें गुरु निंदा में डूबा हुआ हो, किसी न किसी की अपशब्द में डूबा हुआ हो, किसी न किसी के क्रोध में डूबा हुआ हो, किसी न किसी के, तो वो गुरु श्रेष्ठता नहीं दे सकता, श्रेष्ठता नहीं दे सकता। हमारा शास्त्र यहाँ तक कहता है कि मुख से जिसके निंदा निकलती हो, मुख से जिसके अपशब्द निकलता हो, तो उसके मुख से आशीर्वाद भी ले लिया तो हम कहाँ निहाल हो जाएंगे। गुरु जीवन में ऐसा ढूंढिए, ऐसा गुरु ढूंढे जो आपको भगवान देवालय तक, शिवालय तक, परमात्मा तक, तीर्थ तक, भगवान तक जोड़ दे। क्योंकि गुरु तो आज है, कल नहीं है, आज रहेंगे, कल चले जाएंगे। संसार रूपी शरीर है, मानव का देह है, मनुष्य का देह है। ये मानव का शरीर तो कभी भी गुरु का छूट जाता है। ये मानव का देह गुरु का कभी भी छूट जाएगा। इसका मूल नहीं है इस शरीर का। गुरु अपने आप से नहीं जोड़े। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सब एक बात का ध्यान रखना, असली गुरु अपने आप से कभी नहीं जोड़ेगा। असली गुरु आपको परमात्मा से ही जोड़ेगा, केवल परमात्मा से। क्योंकि गुरु को मालूम है कि आज ये शरीर है, कल नहीं। आज ये शरीर दिख रहा है, कल नहीं रहेगा। जब गुरु चले जाएगा तो फिर कोई दूसरा बैठेगा, दूसरे से तीसरा बैठेगा, तीसरे से चौथा बैठेगा, चौथे से पांचवा बैठेगा, और मालूम पड़े कौन के अंदर कितना क्या भरा है, किसको मालूम।
रामकृष्ण परमहंस जी जैसा दूसरा गुरु नहीं आए, संत तुकाराम जी, नामदेव जी जैसे कोई गुरु नहीं आए, मीरा कनमाबाई जैसा कोई गुरु नहीं आया, संत रविदास जी जैसा कोई गुरु नहीं आया, संत कबीरदास जी जैसा गुरु नहीं आया, संत तुलसीदास जी जैसा कोई गुरु नहीं आया, स्वामी विवेकानंद जैसा कोई ज्ञानी सदगुरु नहीं आया। पृथ्वी पर अगर कोई असली गुरु तुमको जिंदगी में मिल जाए जो परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करे, तो याद रखना, उसके बाद में फिर अगला ये मत सोचना कि कोई फिर मिल जाएगा, कोई फिर मिल जाएगा। संत तुकाराम के बाद में कोई दूसरा मिल नहीं पाया, संत नामदेव जी के बाद कोई मिल नहीं पाया, रामकृष्ण परमहंस के बाद कोई मिल नहीं पाया। एक गुरु चले जाए प्राण छोड़कर, दूसरा गुरु आकर बैठ जाए, दूसरा गुरु के बाद तीसरा आकर बैठ जाए, तीसरे के बाद चौथा आकर बैठ जाए। अब उसमें क्या है ये किसको मालूम? इसलिए परमात्मा से जोड़े वो गुरु होना चाहिए। आपके और हमारे शब्दों में कहीं ना कहीं क्रोध आ जाता है, आड़ा टेढ़ा बोल जाते हैं। कई लोग कहते हैं किसी महाराज के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, किसी गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी से कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद दे दो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। पहले जिस महाराज जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हो उसको एक बार नेट पे सर्च तो कर लो, एक बार सर्च कर कर देखो कि इस महाराज जी ने कहीं क्रोध तो नहीं किया जिंदगी में, इस महाराज जी ने कभी किसी को अपशब्द तो नहीं कहा जिंदगी में, कभी इनकी जिह्वा पर किसी के लिए अपशब्द तो नहीं आ गया, किसी के लिए गाली तो नहीं आ गई, किसी के लिए बद्दुआ तो नहीं आ गई, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा संबोधन तो नहीं आ गया, किसी के लिए अपशब्द तो नहीं आ गया। जब वो किसी की निंदा ना करा हो, जब वो किसी के लिए अपशब्द ना बोला हो, जब वो किसी के लिए क्रोध ना करा हो, तो समझना कि कोई असली गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, नहीं तो प्राप्त नहीं। ऐसे गुरु की शरण में भी नहीं जाना जो क्रोध में तल्लीन हो, गालियों में तल्लीन हो, अपशब्दों में तल्लीन हो, लोभ में तल्लीन हो, वासना में, आसक्ति में, तृष्णा में तल्लीन हो। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सब गुरु बनाने के लिए आते हैं, गुरु बनाने के लिए जाते हैं, जगह जगह गुरु का पाठ पूजन करने के लिए जाते हैं। हमने परसों की कथा में कहा था, चरण भी उसके पकड़ना जिसके आचरण अच्छे हो, चरण भी उसके पकड़ो जिसका आचरण अच्छा है, वरना चरण भी मत पकड़िए। उससे अच्छा चरण है अपने माँ बाप का पकड़ लो, उससे अच्छा चरण है अपने पति के चरण पकड़ लो, उससे अच्छा चरण है अपने सास ससुर के पकड़ लो, उससे अच्छा चरण है अपने घर के बुजुर्ग के पकड़ लो, पर जिसका आचरण अच्छा हो उसके चरण जरूर पकड़ो, और आचरण अच्छा नहीं है तो चरण भी मत पकड़ो। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना मिले। गुरु हो जीवन में, मना नहीं है, पर यदि आपको लगता है कि कोई गुरु अपने को अच्छा ज्ञान दे रहा है, भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरुओं का वर्णन आता है, 24 गुरु में से एक गुरु दत्तात्रेय भगवान ने वैश्या को बनाया। एक गुरु दरवाजे को भी बना लिया उन्होंने, मेंढक को भी बना लिया। उसमें एक गुरु वैश्या का वर्णन आता है। क्यों दत्तात्रेय भगवान ने वैश्या को गुरु के रूप में ले लिया? 24 गुरु में से एक गुरु का वर्णन आता है। क्यों? उसका कारण यह था कि वैश्या रोज किसी ना किसी का इंतजार करती थी, और जब वो व्यक्ति उसके घर में आता था तो उसका आदर सत्कार करती थी, उसके सामने नृत्य करती थी और उसको रिझाने का प्रयास करती थी। तो दत्तात्रेय भगवान ने जान लिया कि गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए जो ऐसा ज्ञान दे कि भगवान की प्रतीक्षा रोज करते रहो, और जिस दिन परमात्मा आ जाए उस दिन उसको गले से लगा लो। प्रतिदिन परमात्मा की प्रतीक्षा करो। प्रतिदिन जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए देवालय शिवालय में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के पास में जाओ, तब तुम्हारे चित्तवृत्ति में ही रहना चाहिए कि बाबा तुम एक दिन मेरे घर जरूर आओगे, ये मेरा विश्वास है, और आना पड़ेगा। ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा बाबा मेरे घर पर आएगा, मेरा बाबा मेरे द्वार पर जरूर आएगा, मेरा बाबा मेरे पास जरूर आएगा। मतलब विश्वास आपका दृढ़ हो गया। गुरु के संबोधन में, गुरु के शब्द में आपने विश्वास कर लिया कि भगवान आएगा, मतलब आएगा। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत के उद्धार के हेतु शिव तत्व को जानना, गुरु पूर्णिमा महोत्सव
कुबेरेश्वर धाम सीहोर, जहाँ भगवान शिव को गुरु के रूप में मानकर शिवरूपी गुरु की भक्ति करना और शिवरूपी गुरु को अपने भीतर उतारना, जिसके लिए अपन सब यहाँ पर आए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम, जो बाबा देवादिदेव महादेव की पावन धरा, कंकर शंकर की भूमि, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर गुरु की चर्चा कर रहे हैं और शिव को गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो मानव का शरीर कठिन है और उसमें भी मानव का शरीर अगर मिल गया, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, तो किसी श्रेष्ठ गुरु की शरणागति कठिन। गुरु